ड्राइव उसी तरह एक्सीडेंट ना हो इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए और अफसरान को करना चाहिए। 1,000 जगह फोर्स खड़ा कर दिया है पैसा वसूलने के लिए, क्या समझा? 1,500 जगह है, जबकि बाईपास में इसका व्यवस्था होना चाहिए। जिन अफसरों ने हरी झंडी दे दी माननीय मुख्यमंत्री को कि जाएगा नहीं चालू कर दीजिए वन साइड, एक तो पुल वन साइड चालू। और आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के गाय घाट स्थित मेरीन ड्राइव, लेकिन अभी मात्र 10 दिन हुआ ही कि यहाँ से दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो गया है। एक हादसा होता है, देर रात्रि का है ये, और ये हादसा कोई मामूली हादसा नहीं है, उसकी जान चली जाती है। पटना नगर निगम के मेयर रह चुके अफजल इमाम के बड़े साला, उनका इस हादसा का शिकार होते हैं और निधन हो जाता है एक्सीडेंट में। इसी मेरीन ड्राइव के रास्ते पर जब जाइएगा तो ना ही कोई रोड ठोकर है, ना ही स्पीड मशीन जो स्पीड गन है वो है, और ना ही सीसीटीवी फुटेज है। सबसे पहले चलते हैं पटना नगर निगम के पूर्व महापौर अफजल इमाम, इस घटना के बारे में क्या करें उनकी बात को सुनते हैं। मेरी ड्राइव पे जो एक नहीं कई घटना घटी है। जो मेरीन ड्राइव से एक उधर से बन चुका था, इधर अब गांधी मैदान से जो गाय घाट चालू हुआ है 15 अगस्त 14 अगस्त के दिन, कई गंगा के ऊपर जो है, तो इस पर कई घटना आज तक हो चुकी है। परसों एक घटना हुई थी रात में 9:45 में, वो हमारे बड़े साला थे, आ रहे थे उधर से बिस्कुमान की तरफ से गोलघर से चढ़ के, और यहाँ ठीक गाय घाट के पास उतरने ही वाले थे बाइक से वो आ रहे थे। वो एक मैच्योर्ड आदमी थे और वेल डिसिप्लिन में, वेल हेलमेट में, और तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो 100 से भी ऊपर होगा तकरीबन, कहने वाले कहते हैं। और ये गाय घाट से स्कॉर्पियो चढ़ा, उधर से बाइक से गाय घाट से ही उतरने वाले थे, और टकरा एकदम सीधा स्पीड में फेंक दिया उठाकर, बिल्कुल सामना सामनी टक्कर मारकर, और उनको अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। गंगा सेतु पर जो गंगा में जो मेरीन ड्राइव चालू हुआ है, या जो मेरीन ड्राइव पटना में बड़ा है, निश्चित रूप से ये बड़ा काम है सरकार के द्वारा, अच्छा काम है। लोगों का सपना था ये, खासकर पटना सिटी के लोगों का सपना था कि गंगा मेरीन ड्राइव बने ताकि लोड कम हो और शहर खूबसूरत हो, और चलने के लिए जो दुर्लभ स्थिति थी वो बेहतर हो जाए। ये शहर वासियों का सपना था जो पूरा हुआ, लेकिन इसमें कुछ मेजर जो है कमियां छूट गई। कोई भी इस तरह का पुल जब बनता है, सड़क बनती है, तो निश्चित रूप से लोगों का जमवाड़ा होता है देखने के लिए, क्योंकि पटना शहर के लिए ख्वाब था और बहुत सालों पर बना और ख़ूबसूरत बना। गंगा के ऊपर है, रात में खूबसूरत लगता है, देश और दुनिया में इसका नाम गया, तो लोगों का जमवाड़ा इस पर हुआ, चलने वाले का भी जमवाड़ा और देखने वाले का भी। जो गाड़ियाँ इस पर चलनी शुरू हुई, तो गाड़ी 2-3 तरह के लोग चलाते हैं। एक मैच्योर्ड आदमी आराम से गाड़ी चलाते हैं, एक यंगस्टर आजकल जो है लहरिया कट और क्या कौन कट जो चलता है, तो उसमें इसको बड़ी गाड़ियां भी 4 व्हीलर और बाइक वो चलाते हैं इस तरह से कि उसका कोई डिसिप्लिन, कोई माँ बाप, कोई हाथ पैर उसका नहीं है। और एक कुछ लोग तो शराबबंदी के बाद भी पी के चलाते हैं। तो ये स्पीड को तोड़ने के लिए कि कैसे गाड़ी का लिमिटेशन हो, किस स्पीड में गाड़ी चलना चाहिए, एक्सीडेंट ना हो, सरकार ने जिस तरह चालू किया है मेरीन ड्राइव उसी तरह एक्सीडेंट ना हो इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए और अफसरान को करना चाहिए। जिन अफसरों ने हरी झंडी दे दी माननीय मुख्यमंत्री को कि जाएगा नहीं चालू कर दीजिए वन साइड, एक तो पुल वन साइड चालू हुआ, 2 साइड नहीं चालू हुआ, जबकि निश्चित रूप से पुल जब 1 महीना बाद कंप्लीट हो जाता, 2 महीना बाद, तो दोनों साइड चालू होना चाहिए था। ये ज़्यादा बेहतर था, सेफ था। लेकिन जल्दबाजी में एक ही साइड चालू हुआ कि ये अप और डाउन दोनों हो रहा है उस पर। लेकिन उस पुल पर ना तो कहीं फोर्स है, ना तो कहीं कैमरा है, ना तो कहीं स्पीड गन है कि मापा जाए, ना कहीं पुलिस चौकी है। तो कम से कम गाय घाट से अगर 4, 5, 6 जगह पुलिस चौकी होना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड तोड़ के जा रही है तो उसको दूसरे चौकी पर वायरलेस तुरंत हुआ उसको रोक दिया जाए। अगर गाड़ी अपने अनलिमिट स्पीड से चलती है तो उसको उसी जगह तुरंत रोका जाए, उसको दूसरे चौकी पर उसको रोक दिया जाए तुरंत कि वो आगे नहीं बढ़ सके। तो इस तरह का लिमिटेशन होना ही चाहिए।
तो विदाउट लिमिटेशन है, कहीं पर फोर्स नहीं है, कहीं पर कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। ये गंगा सेतु पर स्पीड चलने वाले का आप जाइए, आप जमुना एक्सप्रेस दिल्ली में आगरा से चलता है दिल्ली तक, वहाँ देखिए जाके सीखिए। ऐसे तो चालू कर दिया गंगा पथ, सीख लीजिए। वहाँ मेडिकल कई जगह एम्बुलेंस का व्यवस्था है, कई जगह फोर्स का व्यवस्था है, बल्कि कई जगह रेस्टोरेंट भी है। तो सरकार को सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि कुछ लापरवाही है। नहीं, सरकार जिन अफसरों ने हरी झंडी दी, जिन अफसरान ने कहा कि पुल चालू कीजिए, अफसरों ने कहा होगा तभी मुख्यमंत्री ने किया ना। तो जो भी निश्चित रूप से जिन्होंने भी चालू किया उनकी भी ये जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार में अफसर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब आते हैं ना। सरकार का मतलब ही है कि सारा सिस्टम, सारा तंत्र। तो जिन लोगों ने चालू किया एक तरफ का पुल, तो व्यवस्था भी करना चाहिए कि एक्सीडेंट नहीं हो। इस बात को सोचना चाहिए, गौर भी करना चाहिए कि एक्सीडेंट नहीं हो। अब वो आदमी परसों जो मेरे साला थे उनका एक्सीडेंट हुआ 20 मिनट। एक तो शहर के और पता नहीं लोगों का क्या ख्याल आ गया, कोई आदमी ये छटपटाता रहता है एक्सीडेंट में और उसको कोई उठाने वाला नहीं होता है, कोई गाड़ी नहीं रोकता है। 15-20 मिनट तक वो आदमी छटपटाता रहा और 2-4 लोग जाके मदद मांगते रहे गाड़ी वाले से, कोई गाड़ी नहीं रोका। अब ये समाज का मानसिकता आप समझ लीजिए। समाज ऐसा हो गया, सड़ चुका है। कोई भी समाज, ज़हन नहीं है उसको, अकल नहीं है, ह्यूमन सेंस से नहीं है कुछ भी कि इंसान का मदद कैसे किया जाता है। पता नहीं कहाँ से तालीम हासिल करता है, जो जितना पढ़ता है उतना गंवार हुआ चला जा रहा है। इंसान तो पढ़ता क्या, इससे बेहतर तो पहले के इंसान थे जो कम पढ़े लिखे होते थे लेकिन उनमें इंसानियत था। आज तो लंदन से लेके फ्रांस और अमेरिका में जाके पढ़ रहा है लेकिन गंवार है। जब इंसान को मदद नहीं कर रहा तो वो इंसान कैसा है। हम लोग तो सरकारी गाड़ी से चलते थे, यही NMCH के पास एक लेडी को देखा कि एक्सीडेंट है, उतर गए और जो है कि नहीं, उनको फिर हम ड्राइवर से जल्दी NMCH भेजा, फिर उनके परिवार को भेजा, फिर हम खुद गए NMCH जाके उनका सब जो है कि नहीं जल्दी से सहूलत फराहम किया जो भी हो सकता था। तो इंसान के अंदर तो इंसानियत होना चाहिए। एक तो समाज में ऐसा है कि वो 15-20 मिनट तक छटपटाता रहा, कोई गाड़ी नहीं रोका। तो अगर एम्बुलेंस का व्यवस्था रहता वहाँ पे, उस पुल पर 2-3 जगह कहीं पर व्यवस्था, चिकित्सा रहना चाहिए कि उसको तुरंत एम्बुलेंस मुहैया हो सके। जब आप नया पुल बनाया है फास्ट ड्राइविंग के लिए, तो एक तो फास्ट गन जो भी होता है, जो लिमिटेशन बांधता है, वो होना चाहिए। दूसरा कि आपके एम्बुलेंस का व्यवस्था होना चाहिए। सिर्फ अशोक राजपथ पर 150 जगह कैमरा लगा दिया है, चलने का जगह नहीं है। अशोक राजपथ पर हेलमेट लगाता है तो पसीना से मर जाता है। स्कूल बच्चा जाता है, छोटा बच्चा है, वो हेलमेट कहाँ से पहनेगा, मरीज हेलमेट कहाँ से पहनेगा। तो 1,500 जगह फोर्स खड़ा कर दिया है पैसा वसूलने के लिए। क्या समझा, 1,500 जगह है, जबकि बाईपास में इसका व्यवस्था होना चाहिए जहाँ गाड़ियाँ फास्ट चलती है। ये अशोक राजपथ में फास्ट चलाने का जगह है। वो पटना में अपने कार्यालय को बंद कर रात में आ रहे थे और सामने से टक्कर मारते उनकी मौत हो जाती है। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।